Hello everyone. Today, next part of the lesson, the rat trap. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The old man, जो बूढ़ा आदमी है, वह just as generous. Generous का मतलब होता है सज्जन, दयालु. With his confidences, confidence का मतलब होता है आत्मविश्वास, किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास. एज विद हिज पॉरिज एंड टबैको. पॉरिज का मतलब हो गया ओट, जौ से बनने वाला मीठा भोजन, एंड टबैको का मतलब हो गया तंबाकू. तो तंबाकू और पॉरिज जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने जो है और जिस जेनरोसिटी, जिस दयालुता के साथ जो है उसने अपने गेस्ट को दिए थे, उसी तरह से द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड यानी गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया. ये पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बनाया गया है. एट वंस का मतलब होता है तुरंत. दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि. समृद्धि का मतलब है संपन्नता. संपन्नता का मतलब है जब आपके पास खूब पैसे हों. तो उसके समृद्धि के दिन, जब जो क्रॉप्टर है, जो किसान है, वो अपने समृद्धि के दिनों के बारे में बता रहा है. हिज होस्ट का मतलब है मेज़बान यानी कि जो मेहमान नवाजी करता है. एक तो होता है गेस्ट, और उस जो गेस्ट की मेहमान नवाजी करता है उसे कहा जाता है होस्ट. तो हिज गेस्ट यानी गेस्ट का मतलब यहाँ पर है द क्रॉप्टर. हैड बीन ए क्रॉप्टर. वो एक क्रॉप्टर था. क्रॉप्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी लैंड को, किसी ज़मीन को जो है किराए पर ले लेता है और उस पर काम करता है. तो क्रॉप्टर का मतलब ए फार्मर. एट राम्स जो आयरन वर्क का मतलब है जहाँ लोहे से संबंधित काम होता है. लोहे से कुछ सामान बनाया जाता है. तो राम्स जो आयरन वर्क में जो है वो क्रॉप्टर के रूप में काम करता था. एंड हैर वर्कड ऑन द लैंड. और उसने जो उस आयरन वर्क के पास जो ज़मीन थी उस पर कार्य किया था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना. नो लॉन्गर एबल का मतलब होता है योग्य होना. अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है इसलिए वो जो है इस योग्य नहीं है कि वो जो है दिन भर लेबर कर सके, काम कर सके, परिश्रम कर सके खेतों में. इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम. सपोर्ट का मतलब होता है पक्ष लेना. यहाँ पर इसका मतलब है कि उसका जो है जीवन चलाना. तो ये उसकी गाय थी जो यहाँ पर जो है उसका जीवन चलाती है. यस, दैट बॉसी. तो बॉसी का मतलब होता है जो बॉस की तरह बिहेवियर करता है, यानी जो बॉस की तरह आपके घर में रहता है. तो यहाँ पर बॉसी जो है काऊ है क्योंकि पूरा घर वही चला रही है. वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है असामान्य. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी. क्रीमरी का मतलब है डेयरी शॉप. ऐसी शॉप जहाँ पर डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट को बेचा जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पर बटर, घी एंड समथिंग लाइक दैट, इन चीज़ों को बनाया जाता है एवरीडे. तो शी कुड गिव मिल्क. वो जो गाय है, जो क्रॉप्टर की गाय है, वो जो है प्रत्येक दिन दूध दे देती है और इतना दूध दे देती है कि उसे जो है प्रत्येक दिन जो है क्रीमरी पर बेचा जा सके. एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड. उसने रिसीव किए, प्राप्त किए, ऑल ऑफ 30 क्रॉनर. क्रॉनर का मतलब है, क्रॉनर एक करेंसी का नाम है यहाँ पर. तो उसने 30 क्रॉनर, आप रुपए में समझना चाहें तो 30 रुपये प्राप्त किए इन पेमेंट के रूप में. तो उसे पेमेंट के रूप में जो है 30 क्रॉनर जो है मिले. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेजुलस. इनक्रेजुलस इसका उच्चारण देख लेंगे. इनक्रेजू, DU का यहाँ पर उच्चारण है ज. तो इनक्रेजुलस का मतलब है अविश्वसनीय. तो क्रेजुलस का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेजुअल. तो क्रेजुलस का मतलब विश्वसनीय एंड इसका अपोजिट है इनक्रेजुलस, मीन्स अविश्वसनीय, जिस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है. फॉर द ओल्ड मैन. तो इस वजह से जो ओल्ड मैन है, जो ऑनर है हाउस का, गॉट अप मीन्स उठा, एंड वेंट टू द विंडो और खिड़की की तरफ गया. टुक डाउन ए लेदर पाउच. और उसने जो है एक लेदर का यानी कि चमड़े का बना हुआ एक बैग, पाउच का यहाँ पर मतलब है बैग, विच हंग ऑन ए नेल. जो कि हंग मीन्स लटका हुआ था, ऑन ए नेल का मतलब है कील पर. इन द वेरी विंडो फ्रेम. जो खिड़की है
उसी के फ्रेम पर जो है ये लेदर का पाउच जो है एक नेल से लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, और उसने जो है पिक आउट मीन्स बाहर निकाले 3 रिंकल्ड का मतलब है मुड़े हुए, 10 क्रॉनर बिल्स, बिल का मतलब होता है नोट। तो एक तो बिल होता है, जैसे आप कहीं पर कोई सामान ख़रीदते हैं तो आप लास्ट में बिल मांगते हैं, और बिल का एक और अर्थ होता है नोट, जैसे आप कह सकते हैं 10 रुपीज़ बिल एंड 30 रुपीज़ बिल, तो बिल का मतलब यहाँ पर हो गया नोट। तो उसने जो है 3 जो है 10 क्रॉनर के जो नोट थे, जो रिंकल्ड थे, जो मुड़ चुके थे, वो निकाले। एंड ही हेल्ड जो है होल्ड का सेकंड फॉर्म है, अप, ही हेल्ड अप, उसने जो है होल्ड अप का मतलब है पकड़ना, थामना, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने जो है इन नोटों को जो है थाम के रखा, यानी कि उसने जो है इन नोटों को दिखाया अपने गेस्ट को। नोडिंग नोइंगली, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना, तो यानी नोइंगली का मतलब है जानबूझकर। तो जानबूझकर उसने नोट को जो है उसके सामने हिलाया, यानी उसको दिखाया कि वास्तव में जो है उससे जो है ये नोट उसकी गाय के द्वारा या गाय का जो उसने मिल्क बेचा है उससे उसे प्राप्त हुए हैं। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। स्टफ का यहाँ पर मतलब है ठूस देना, स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उससे उसने वो नोट जो हैं फिर से उस पाउच में, वो जो लेदर बैग है उसमें ठूस दिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ का मतलब दोनों, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन का यहाँ पर मतलब है कि अच्छे मूड में वो उठे। द क्रॉफ्टर मीन्स किसान, वज इन ए हरी की मीन्स जल्दी, टू मिल्क हिज काउ मीन्स गाय का दूध निकालने की उसे जल्दी थी। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया, थॉट, उसने विचार किया, ही शुड नॉट स्टे इन बेड मीन्स बिस्तर में ही रहना या पड़े रहना। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस मीन्स द ऑनर ऑफ द हाउस, जो घर का मालिक है, हैड गॉटन अप, जो कि उठ चुका है। तो रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि अब क्योंकि घर का मालिक उठ चुका है और वो काम से बाहर जा रहा है, तो उसे लगा कि अब उसे जो है बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए और उसे भी उड़ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म, लेफ्ट में छोड़ा, कॉटेज एट द सेम टाइम इस एक ही समय पर। तो उन्होंने कॉटेज को सेम समय पर छोड़ा, यानी वहाँ से वो बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, लॉक्ड मीन्स उसने बंद कर दिया दरवाजे को, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबियाँ जो है अपनी पॉकेट में रख दी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। तो जो आदमी था, तो द मैन विद द रेड ट्रैप्स का मतलब है जिसके पास रेड ट्रैप्स थे सॉरी जिसके पास जो है वो चूहेदानियाँ थी। तो विद द रेड ट्रैप्स का मतलब है जिसके पास थी। सेड गुड बाय एंड थैंक यू, तो उसने जो है अपने होस्ट को, अपने मेज़बान को जो है गुड बाय और थैंक यू कहा। एंड देयर अपॉन का मतलब है आफ्टर दैट, उसके बाद। ईच वेंट हिज ओन वे, ईच मीन्स प्रत्येक, वेंट मीन्स गए, हिज ओन वे मीन्स अपने अपने रास्ते। तो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जो क्रॉफ्टर है वो गाय का दूध निकालने के लिए चला गया, और जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी जो है अपनी ट्रजिंग पर, अपनी प्लॉडिंग्स पर, यानी कि सड़कों के किनारे घूमते घूमते जो भी वो काम करता था रेड ट्रैप बेचने का, उस काम पर वो चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, एंड स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, अगेन मीन्स दोबारा, बिफोर द डोर दरवाजे के सामने। तो बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का दूसरा अर्थ होता है सामने। तो वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। पैडलर का मतलब होता है जो पैदल चलने वाला होता है। तो जो पैदल चल के जो है रेड ट्रैप सेलर जो है अपने रेड ट्रैप्स को बेचता था, वो दोबारा जो है उसी घर के सामने जो है आधे घंटे बाद जो है आ गया। He did not try to get in, however, he did not try to get in. Get in का मतलब है अंदर जाना। तो उसने कोशिश नहीं की, घर के अंदर जाने की उसने कोशिश नहीं की। however का मतलब होता है लेकिन। लेकिन उसने घर के अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window.
वो जो है विंडो के पास गया, अप टू मीन्स तक, विंडो के पास गया। स्मैश्ड मीन्स तोड़ दिया। ए पैन, पैन का मतलब है खिड़की का जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको उसने तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, स्टक का मतलब है यहाँ पर है अंदर घुसाना, अंदर डालना। अपने हाथ को उसने जो है जिस हिस्से को उसने तोड़ा उससे उसके थ्रू अपने हाथ को अंदर स्टक किया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने जो पाउच है, जो लेदर बैग था, उस पाउच पर जो है उसने उसका होल्ड ले लिया, उसको पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर, वो पाउच जिसमें जो है 30 क्रोनर थे। तो फिर से देखेंगे, पाउच विद द 30 क्रोनर का मतलब है वो पाउच जिसमें 30 क्रोनर हैं या थे। ही टुक द मनी, उसने जो है पैसे निकाले। एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है घुसा देना, ज़ोर से। थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पैकेट, और उसने उन पैसों को जो अपनी जेब में घुसा दिया, ठूंस दिया। एंड देन हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, हंग मीन्स लटका दिया, लेदर पाउच को वेरी केयरफुली मीन्स बहुत ही सावधानी पूर्वक, बैक मीन्स वापस, इन इट्स प्लेस, इसके उसी स्थान पर जो इसके पहले स्थान पर था। एंड वेंट अवे, और चला गया। तो उसने जो है उस पाउच को जिसके अंदर 30 क्रोनर थे उसमें से पैसे निकाले, पैसों को अपने जेब में डाला और उसको दोबारा जो है वहीं रख दिया उसी जगह पर, जिससे कि किसी को पता न चले कि जो है घर में चोरी हुई है। एज ही वॉकड अलॉन्ग द मनी, अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, तो एज मीन्स जैसे वो वॉक कर रहा था, चल रहा था विद द मनी, मनी के साथ जो कि उसके पॉकेट में थी। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, ही फेल्ट, फेल्ट का मतलब है महसूस करना, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, विद हिज स्मार्टनेस, स्मार्टनेस का मतलब है चतुराई। तो अपनी चतुराई पर उसे लग रहा है कि उसने जो है जो 30 क्रोनर जो चुरा दिए हैं, तो उसे लग रहा है कि उसने बहुत चतुराई का काम किया है, तो इस पर वो बहुत खुश हुआ। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसे बहुत खुशी हुई। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ या उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, हाईवे का मतलब होता है राजमार्ग, ऐसा मार्ग, ऐसी रोड जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। तो उसने सोचा कि एट फर्स्ट मीन्स शुरू में, ही डेयर्ड नॉट, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना किसी कार्य को, यहाँ पर इसका मतलब है कि अपना आगे बढ़ना, यानी जैसे वो सड़क के किनारे चल रहा था तो उसने सोचा कि वो जो है पब्लिक हाईवे से न जाए, माना यदि घर के मालिक को पता चल गया कि चोरी हो गई है तो शायद वो पब्लिक हाईवे में पकड़ा जाए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो टर्न ऑफ द रोड मीन्स रोड के से ऑफ हो जाए, मीन्स दूर चला जाए। तो उसने सोचा कि वो जो है मुड़ जाए और ऐसे रास्ते को चला जाए जो रोड की तरफ नहीं जाता है। इनटू द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ पर है जंगल, तो उसने जो है जंगल वाला रास्ता अपनाया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो पहले घंटे के दौरान जब वो जंगल में गया और जब चलता गया, जब उसे 1 घंटा बीत गया, तो दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, कॉज का मतलब होता है कारण या वजह, नो डिफ़िकल्टी मीन्स कोई परेशानी ना होना, तो इस वजह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई, यानी जंगल के साथ जंगल के रास्ते चलते हुए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर, लेटर मीन्स बाद में, इन द डे, इन द डे, लेटर इन द डे मीन्स बाद में, जैसा जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, वर्स का मतलब है बुरा होना, तो ये रास्ता जो है बहुत ही बदतर होता गया। फोर का यहाँ पर मतलब है क्योंकि, इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, यानी कि रास्ते का पता नहीं चल रहा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। विच ही हैड गॉटन इनटू, गॉटन इनटू मीन्स गेट इनटू, जिसमें वो घुस गया था, जिस जंगल में वो घुस गया था, वो जंगल बहुत ही कन्फ्यूजिंग था और बहुत ही बड़ा था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने कोशिश की कि श्योर कर लूँ, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में जो है चलता जाए। लेकिन द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ते थे वो ट्विस्ट हो रहे थे, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना, ट्विस्ट मीन्स मुड़ना। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का एक साथ अर्थ लगेगा यहाँ पर, फोर्थ FORTH, फोर्थ का मतलब होता है आगे और बैक का मतलब है पीछे, तो जो रास्ते थे वो आगे पीछे प्रत्येक जगह पर मुड़ रहे थे। सो स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरह से, तो रास्ते जो है स्ट्रेंजली जो है मुड़ते जा रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड,
वो चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन उसे जो है कोई एंड नहीं मिल पाया, कभी भी जो है एक अंत नहीं मिल पाया उसे। वुड का मतलब यहाँ पर है जंगल, तो जंगल का उसे अंत नहीं मिल पाया। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वो जो है वॉकिंग करता जा रहा है अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के एक ही पार्ट पर, एक ही भाग पर वो बार बार जो है घूम के आ रहा है। तो उसे पता नहीं चल रहा है कि वो जो है कब आगे जा रहा है कब पीछे जा रहा है, बहुत ही कन्फ्यूज हो रहा है। ऑल एट वंस, एट वंस पहले भी आया है इसी लेसन में। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, उसी समय। ही रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब है याद करना, तो इस वर्ड पे ध्यान देंगे। रिकॉल, जैसे कॉल से लग रहा है कि शायद जो है दोबारा कॉल की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है याद करना। ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड, अब उसे पुनः जो है वर्ल्ड के बारे में एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में जो उसने कभी विचार किया था ऐसे चलते हुए कि पूरा संसार जो है एक रैट ट्रैप है और सब लोग इसमें फंस चुके हैं, अब उसे वो बात याद आई, वो बात उसे रिकॉल हुई। रिकॉल होने का मतलब है याद आना। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, उसे लगा कि अब ये जो है उसकी खुद की बारी आ गई है। टर्न का मतलब है बारी, क्योंकि वो खुद फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ, लेट फिर से आया है, लेट का मतलब है परमिशन देना, तो उसने अपने आप को परमिशन दी, यानी कि उसने कुछ ऐसा कार्य किया कि बी फूल्ड बाई ए बेट, और वो जो है बेट के द्वारा, बेट का मतलब है लालच, चारा, जिस चारे से आप चूहे को फंसाते हैं या जिस लालच की वजह से जो है लोग संसार में फंसे हुए हैं, तो उसके लिए बेट कौन सी चीज़ थी यहाँ पर, वो जो 30 क्रॉनर जो उसने चोरी किए थे। एंड हैड बीन कॉट, और वो जो है कॉट, फंस गया, तो वो जो है इस ट्रैप में फंस गया है, जंगल में फंस गया है। द होल फॉरेस्ट, होल का मतलब है पूरा, पूरा जंगल जो है, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेड एंड थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, तो ट्रंक का यहाँ पर मतलब है पेड़ का जो मोटाई वाला भाग होता है। देखिए इस तरह से पेड़ होता है और इस तरह से इसकी ब्रांचेज होती हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो थिक पार्ट है, इसको कहा जाता है ट्रंक। तो विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज एंड थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, और लॉग का मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े, जैसे आप पेड़ को काटते हैं तो इस तरह से उसके जो है बड़े बड़े आप टुकड़े बना देते हैं इस तरह के, तो इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों को आपका क्या कहा जाता है, लॉग्स। तो एंड फॉलन लॉग्स, और जो है लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े गिरे हुए थे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये सब जो है उसका रास्ता बंद कर रहे थे। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, पेनिट्रेट का मतलब होता है चुभने वाला। फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, और स्केप का मतलब है बचना। तो उसे लग रहा था कि अब सारा जंगल जो है एक रैट ट्रैप की भांति है, और क्योंकि उसने पैसे चुराए थे और उस लालच में वो जो है जंगल में फंस गया है, और उसे जो है स्केप करने का यानी बचने का जो है कोई भी रास्ता अब प्राप्त नहीं हो रहा है, या कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं